हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 को झारखंड के द्वारा होस्ट किया गया और इसका आयोजन झारखंड में 15 मार्च से 25 मार्च के बीच किया गया। इसके साथ साथ यह झारखंड के जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो इसमें चैंपियन भारत रहा, जबकि रनर अप बांग्लादेश और थर्ड प्लेस पे नेपाल रहा। इसके अलावा हाल ही में एमवी राम बिस्मिल्ला जहाज गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना है और इसने यह उपलब्धि 15 मार्च 2022 को हासिल की। इसके अलावा हाल ही में यूक्रेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से हाल ही में यूक्रेन चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर यूक्रेन चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर यूक्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोप कंट्री है। इसके साथ साथ यह यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो इसकी कैपिटल कीव है और करंट में यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट है वो वोलोडिमिर जेलेंस्की है। इसके अलावा हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा टोयोटा मिराई ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया गया है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है और इसके साथ साथ यह गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हाल ही पे CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसकी वजह से हाल ही में निर्मला सीतारमन जी चर्चा में रही है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के महान खगोल वैज्ञानिक यूजी पार्कर का निधन हुआ है, जिसकी वजह से हाल ही में अमेरिकन साइंटिस्ट यूजी पार्कर चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में IIT मद्रास के परिसर में एक ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी वजह से हाल ही में IIT मद्रास चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO हाल ही में प्रशांत जौहरी बने हैं, जिसकी वजह से हाल ही में प्रशांत जौहरी जी चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में नासा के द्वारा प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में नासा चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर नासा चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर नासा के बारे में डिस्कस करेंगे। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके साथ साथ करंट में नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बिल नेल्सन है। इसके साथ साथ नासा के मोटो की बात करें तो इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। इसके अलावा हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है, जिसकी वजह से हाल ही में चीन चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर चाइना चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना की बात करें तो यह एक ईस्ट एशियन कंट्री है। इसके साथ साथ चाइना दुनिया का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना अपनी बाउंड्री 14 देशों के साथ शेयर करता है। इसके साथ साथ क्षेत्रफल के मामले में चाइना तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो उसकी कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। और करेंसी की बात करें तो चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। इसके अलावा हाल ही में SBI हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सलरेशन सेंटर स्थापित करेगा, जिसकी वजह से हाल ही में SBI चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा राज्य में OBC आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी वजह से हाल ही में असम गवर्नमेंट चर्चा में रही है। अब यहाँ पर असम गवर्नमेंट चर्चा में रही है तो हम यहाँ पर असम के बारे में डिस्कस करेंगे। असम की बात करें तो यह भारत का नॉर्थ ईस्ट
स्टेट है। इसके साथ साथ असम की बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो गुवाहाटी यहाँ पर सबसे बड़ी सिटी है। इसके साथ साथ असम की बात करें तो यहाँ पर करंट में गवर्नर जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी है। इसके अलावा हाल ही में भुवनेश्वर के द्वारा सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 होस्ट की गई है, जिसकी वजह से हाल ही में भुवनेश्वर चर्चा में रहा है। और इसका आयोजन 19 मार्च से 31 मार्च के बीच किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।